हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बेटा आपको लास्ट चैप्टर जो था हमारा वो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसमें आपका स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड आपका डिफरेंस था। उसके बाद हमने जो है टेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बैक बुक के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं वो हमने किए थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हर चैप्टर में से ये फिक्स है कि कितने मार्क्स का वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो ये चैप्टर जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, जो हमारे 4 सेक्टर हैं इकोनॉमी उनके बारे में, इंटरसेक्टरल फ्लोज हम पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। तो देखिए, वैसे तो आपको आपने 11th में गुड्स के बारे में पढ़ा ही है, अकाउंट्स में भी गुड्स आपने पढ़ा है। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि हमारी इकोनॉमी में कितनी नंबर ऑफ गुड्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस भी की जाती हैं और फिर कंज्यूम्ड की जाती हैं। आप देखते ही अपने आसपास कितने नंबर ऑफ गुड्स हैं हमारे पास, वो कुछ भी उठा लो आप शूज़ उठा लो, शर्ट्स उठा लो, मशीन्स उठा लो, टूल्स उठा लो, देर आर सो मैनी गुड्स। डिफरेंट गुड्स हैं और उनके डिफरेंट जो हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग जो आपकी गुड्स हैं। अब देखिए, इसमें बोला हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कौन कौन सी हैं। फाइनल गुड्स है और आपकी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, आपकी कंजम्पशन गुड्स हैं और आपकी कैपिटल गुड्स हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ गुड्स: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हम जो हैं, अब हम 1 बाय 1 ये करेंगे कि आपकी जो फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, वो आपको जो है 1 बाय 1 मैं क्लियर आपको कराऊंगी। अब देखिए, फर्स्ट हमारा है कि फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं। देखिए बेटे, सिंपल अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप ये मान के चलो कि फाइनल गुड्स, आप ये सोचो, आप कुछ भी बना लो कि ये एक लाइन है, जो हमारी गुड्स इस चीज़ को क्रॉस कर जाती हैं, ये हमने बाउंड्री लाइन बोली। मतलब हमने उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी, वो आपकी रेडी है सेल होने के लिए। ये हमारी जो है बाउंड्री लाइन को ऊपर चली गई है, क्रॉस इसने कर लिया है बाउंड्री लाइन को। तो वो क्या है कि दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज। अब वो रेडी है यूज करने के लिए फाइनल कंज्यूमर के द्वारा, उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना। अब फाइनल कंज्यूमर कौन है? हम हैं, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है। यानी आपकी फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी होती हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी होती हैं। आपकी जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं वो किसके द्वारा फाइनली परचेज की जाती हैं? कंज्यूमर के लिए। क्या करने के लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। और जो आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो फाइनली किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं? प्रोड्यूसर के द्वारा। और वो कैसे यूज़ की जाती हैं? वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप यूज़ कर सकते हो प्रोड्यूसर। तो फाइनल गुड्स क्या है बेटे? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन। मतलब वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस, अब उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। वो मैं आपको एग्जांपल आपको अभी आगे दूंगी। तो देखिए, जैसे इस पैराग्राफ में दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, आपको फाइनल कंज्यूमर गुड्स दे रखा है, आपको फाइनल प्रोड्यूसर, फिर आपके इस फोकस जोन में वही कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है कि जो रेडी है यूज के लिए उनके फाइनल यूजर्स के द्वारा, और फाइनल प्रोड्यूसर क्या है कि जो रेडी है फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर एंड प्रोड्यूसर फॉर देयर फाइनल। अब ये देखिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स जैसे ब्रेड और बटर, आप जाते हो और शॉप पे और उसको खरीद के लाते हो और उसको कंज्यूम कर लेते हो। ऐसे ये देखिए प्रोड्यूसर गुड्स जैसे ट्रैक्टर्स हैं या हार्वेस्टर हैं, ये भी जो है फार्मर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इन पर जो हम खर्चा करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर, अगर हाउस होल्ड खर्चा करता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर अगर हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर प्रोड्यूसर करता है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो यानी आपका जो खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस investment expenditure. I am going to explain
अगेन दैट फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, उन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया। अभी मैं बाउंड्री लाइन को आपको और भी मीनिंग इसका क्लियर करूंगी, ठीक है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स होती हैं, फाइनल प्रोड्यूसर फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो फाइनल आपके कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं और वो रेडी हैं कंज्यूम करने के लिए। ऐसे ही आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की वो रेडी हैं प्रोड्यूसर के द्वारा। अब देखिए कि आप वो कह रहा है कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, कि ये क्या है कि कोई भी, देखिए बेटे अगर कोई भी, ये मान के चलो आप किसी शोरूम में जाते हो, कोई शर्ट वहाँ है तो वो आप खरीद के लाते हो, तो वो जो आप देखते हो उस शर्ट को शोरूम के बाहर देखते हो कि आपको पसंद आ जाती है, तो वो जो शर्ट आपने देखी वहाँ वो सेल के लिए रेडी है, वो फाइनल है, उसमें आपने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करनी, क्योंकि आपकी वो सेल करने से पहले ही उसकी स्टिचिंग हो चुकी है, उसकी पैकेजिंग हो चुकी है। अब आपने उसमें कुछ नहीं करना है, अब तो वो सीधा रेडी टू यूज़ है, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ एक वैल्यू एडिशन उसमें रह गई है, जब तक वो कंज्यूमर को सोल्ड नहीं हो जाती, वही तो फाइनल कंज्यूमर है ना, जब तक वो उसको सोल्ड नहीं हो जाती तब तक उसमें वैल्यू एडिशन रहेगी। बाकी सारी वैल्यू एडिशन तो उसमें हो चुकी है, पहले कपड़ा लिया होगा, फिर उसकी स्टिचिंग की होगी, उसको बटन लगाए होंगे, उसकी प्रेस की होगी, उसकी पैकेजिंग की होगी, फिर उसको रिटेल शोरूम में भेजा होगा, सारी वैल्यू एडिशन हो चुकी हैं, अब तो वो रेडी है। अब देखिए अगर वो कहता है कोई भी शर्ट, अगर आप कोई भी रिटेल जो है वो होलसेलर से 900 रुपीज़ में कोई भी शर्ट क्या करता है, परचेज करता है, और उसको वो कितने में सेल कर देता है आगे 1000 में, तो देखो उसने 900 की परचेज की थी, ठीक है, किससे, होलसेलर से, और उसको उसने कितने में सेल किया 1000 में, तो 100 उसने क्या किया, 100 बेटा उसने वैल्यू एडिशन इसमें किया। ये फाइनल स्टेज है इस शर्ट की, दिस इज द फाइनल स्टेज। एक बार जब ये जो है कंज्यूमर को चली जाती है, बिक जाती है, तो इसका मतलब उसने क्या कर लिया, उसने इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया। अब वो जो है फाइनल उस कंज्यूमर के हाथ में चली गई, ठीक है। तो फाइनल गुड्स वो जो कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, बाउंड्री लाइन मैंने आपको क्लियर ही कर दी। उसके बाद है बेटा सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स, वेरी वेरी गुड। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, जिस बच्चे को स्टूडेंट को फाइनल गुड्स जो है वो क्लियर है, इंटरमीडिएट इसने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया था, इसने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, ये नीचे ही रह गया है, ये ऊपर तक नहीं गया है। अभी इसमें बहुत चीज़ें वैल्यू ऐड करने की रह गई हैं, यानी अभी जो है इन्होंने क्रॉस नहीं किया बाउंड्री लाइन को, अभी भी आपकी जो वैल्यू इज स्टिल एडेड, अभी भी आपको जो है वैल्यू को ऐड करना है इस गुड्स में, और अभी वो बिकने के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने अभी पीछे क्या कहा था कि हमने कोई शर्ट है वो आप देखते हो शोरूम में बाहर, आपको बड़ा पसंद आता है, आप उसके अंदर एंटर करते हो और यू वांट टू परचेज, लेकिन अगर वो सिर्फ एक कपड़ा होता, उसकी स्टिचिंग करनी होती, उस पर बटन लगेंगे, उसकी प्रेस होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन है ना। यानी इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वो बिकने के लिए, मतलब या ये बोल लो कि अभी वो फाइनल कंज्यूमर के लिए या यूज़र के लिए तैयार नहीं हुई। यानी इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं, विच आर परचेज बाय वन फ्रॉम अनदर फर्म, जैसे कच्चा माल बोल दो आप, रॉ मटेरियल, ठीक है, एज ए गुड्स फॉर रीसेल, वही की शर्ट आपने परचेज करी बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर रीसेल एंड इंटरमीडिएट। अगर एक्स ने किससे करी, वाई से, क्या करने के लिए, बेचने के लिए, दोबारा रीसेल करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। अभी वैल्यू इसमें एडेड होगी क्योंकि अभी आप इसको दोबारा रीसेल करोगे। ऐसे ही आप ये देखो कि अगर वुड परचेज की जाती है कारपेंटर के द्वारा, क्या करने के लिए, चेयर बनाने के लिए, तो ये क्या है बेटा, अभी इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी आपने लकड़ी खरीदी है, अभी आप उसकी चेयर बनाओगे, अभी ये कच्चे माल की तरह लगेगी चेयर बनाने में, अभी आपको वैल्यू ऐड करनी है, अभी आपको वुड को कन्वर्ट करना है चेयर में। तो वही यहीं से हमारा जो हमने पढ़ा, यहीं से हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का निकल आएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी added to these goods and these goods are yet not ready for use by their final users.
या ये बोलो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फ्रॉम द अदर आइदर फॉर रीसेल और फॉर यूज एज रॉ मटेरियल। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया चेयर्स वाला, वुड वाला, कि अगर वो कच्चा माल है अभी आपको उसमें है तो आप एक एग्जाम्पल, जब भी क्वेश्चन आए व्हाट इज फाइनल गुड्स, व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ दीजिए। फाइनल गुड का एक एग्जाम्पल दीजिए, इंटरमीडिएट गुड का, फिर ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर के ऊपर कि आप जो है वो एग्जाम्पल दे रहे हो। ऐसे ही आपका कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, जो खर्चा अभी हमने पीछे किया था, जैसे हम जो फाइनल पे करते हैं तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऐसे ही जो हम इंटरमीडिएट पर करते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी एक अकाउंटिंग, वो आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाती है या इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाती है। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर हम जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जो भी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से डिडक्ट कर देते हैं तो आपकी ग्रोस वैल्यू एडेड हो जाएगी। तो ये था आपका फाइनल, सिंपल एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन, और कोई वैल्यू उसमें ऐड नहीं होनी। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच, जिन्होंने अभी क्रॉस ही नहीं करी, और उसके बाद अभी हमने जो है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है। अब देखिए बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग है कि द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, कि क्या एक गुड हो, अभी एक एग्जांपल देंगे, क्या वो फाइनल गुड भी हो सकती है या इंटरमीडिएट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ये बड़ा ही जो है मुश्किल काम है कि एक सेट को हम कहें ये गुड, जो गुड्स हैं ये फाइनल हैं, और अनदर सेट को कहें हम कि ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। आपकी एक जो गुड है वो क्या हो सकती है, यानी जो सेम गुड है वो फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। वही बात है बेटा, डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है कि एंड यूज ऑफ द गुड्स, की वो किसके द्वारा एंड यूज किया जा रहा है, फाइनल कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब देखिए एंड यूज का मतलब, एंड यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। जैसे ये लगा लो आप शुगर को अगर हम एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स में करें, देखो बिस्किट में करना है हमने, तो ये हम क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी। लेकिन वही शुगर अगर हम लोग घर में चाय बनाने के लिए या मिल्क में करते हैं तो हमारे लिए वो क्या गुड हुई, क्योंकि हमने तो चाय बनानी है और उसको कंज्यूम कर लेना है, हमारे लिए वो क्या हुआ, फाइनल गुड। जबकि अभी ऊपर क्या था कि बिस्किट बनाए, बिस्किट अभी सेल भी करने हैं आपको, तो वो आपकी इंटरमीडिएट। ऐसे ही अगर कोई भी पेपर है वो एक परचेज किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, अब आपने कोई पेपर, आप एग्जाम की तैयारी करते हो, रजिस्टर लेते हो, पेपर लेते हो, पेन लेते हो, तो वो आपकी फाइनल गुड्स हैं। लेकिन जब ये एक पब्लिशर है, क्योंकि उसने तो बुक्स लिखनी है, तो बुक्स प्रिंट आउट करनी है, तो वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। द सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, सिंपल, ये डिपेंड करता है अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि इट डिपेंड्स अपॉन एंड यूज, कि उसका एंड यूज कौन कर रहा है, फाइनल कंज्यूमर है या जो आपका इंटरमीडिएट है। देखो शुगर कितना अच्छा एग्जांपल है, अगर हम घर में चाय बनाते हैं तो हमारे लिए फाइनल है, अगर वो बिस्किट के लिए यूज़ की जाती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ये था बेटा फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। आप आज इसको यहीं तक जो है वो रीड करें अच्छे से, उसके बाद हम, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सोच रही कि थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को एकदम ही खींचा जाए, 1 बाय 1 छोटे छोटे टॉपिक अगर करेंगे तो आप लोग जो है वो ईजिली कर पाओगे। तो बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।